Dear students, today we will discuss a very important topic of Science and Technology Part 1. This is our lecture number 1. Topic is Current Electricity, Chapter 3rd, Standard 9th. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 3rd करंट इलेक्ट्रिसिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1. ये हमारे चैनल का नाम है. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको चैनल को करना है. इसके पहले हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 स्टैंडर्ड 9 का सबसे पहले कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन. उसके बाद हमने कवर किया वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 2. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 3rd करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये आज हम पढ़ने वाले हैं. ये चैप्टर आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए, ऑल्स एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये जो चैप्टर के पूरे जो कंसेप्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 में, ये पूरे कंसेप्ट्स आपको स्टैंडर्ड 10 में, 11, 12 में यूज़ करना है. इसीलिए जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बना रहा हूँ. इस वीडियो का बेनिफिट आपको लेना है, अच्छे से सुनना है, अपने नोट्स बनाना है, टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है और बार बार वीडियोस को पूरा सुनना है. हेडफोन लगाएंगे, प्रॉपर वे में स्टडी करना है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट इज़ अ थियोरेटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव एंड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. और इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2. इसीलिए आपको जब तक पूरा वीडियो अच्छे से सुनेंगे नहीं, टेक्स्ट बुक को रेफ़र नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको कुछ भी साइंस समझ में नहीं आएगा. इसीलिए ये चैप्टर आपको यूज़ करना है. इसके पूरे कंसेप्ट स्टैंडर्ड 10 में यूज़ करना है टीचर लोग, तब ये कंसेप्ट्स आपको नहीं बताएंगे. सो इसीलिए स्टैंडर्ड 9 में आप लोग सीरियसली और अच्छे से पढ़िए. हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था लॉज ऑफ मोशन, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर था. चैप्टर 2 वर्क एंड एनर्जी बहुत सिंपल था. इसके पूरे वीडियोस मैंने आपके लिए बनाया है. ये चैनल पर आप जाएंगे, इस चैनल पर इसके वीडियोस अपलोडेड है, वो आपको देखना है. अगर कोई वीडियो मिस हो गया है तो उन वीडियोस को देखेंगे. इसके लिए आपके यूट्यूब के ऊपर हमने वीडियोस इसलिए बनाए ताकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको देख सके, उसका बेनिफिट लीजिए. आपके एरिया में, आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन क्लासेस में जो भी फ्रेंड्स है, मैक्सिमम लोगों को इन वीडियोस के बारे में आपको बताना है, शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके रिलेटिव्स को बताना है. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इससे सिंपल वीडियोस हम नहीं बना सकते. सो इसका बेनिफिट लीजिए और आपके मैक्सिमम जितने फ्रेंड्स को आप बता सकते हैं उनको बताइए. और जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है. प्रॉपर वे में स्टडी हम लोग करेंगे. तो चलिए अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1 स्टैंडर्ड 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1. अब सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस और यूजेस क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें पता होना. इलेक्ट्रिसिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ये आपको पता है. वी डिपेंड्स ऑन इट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन अवर डे टू डे लाइफ. इलेक्ट्रिसिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न वर्ल्ड. हमारा जो लाइफ है, वी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरीथिंग इन अवर डेली लाइफ. यूज़ इन हॉस्पिटल, बैंक, ऑफिसेज, बहुत जगह पर इसका यूज़ आपने देखा होगा. इलेक्ट्रिसिटी के बिना इनका वर्किंग होना पॉसिबल नहीं है. हॉस्पिटल्स, बैंक्स, अगर एक दिन भी लाइन अगर चले जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है. इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए. देयरफॉर जनरेटर्स आर यूज़. इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर का यूज़ होता है. इसीलिए अगर पावर फेल्यूर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ऑफिसेस, इनके प्रीमाइसेस में जनरेटर्स होते हैं. द जनरेटर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सिनेमा हॉल में भी देखा होगा आपने, आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जनरेटर्स आर इंस्टॉल्ड. इसीलिए क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर का वर्किंग नहीं होगा. अभी सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, स्टडी ऑनलाइन है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड. उसका इम्पोर्टेंस डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक फ्रिज, इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सचर, फैन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर, ETC हेल्प अस बाय सेविंग टाइम एंड लेबर. आपने देखा होगा कि हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका वर्किंग जो है इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी.
और घर में इक्विपमेंट आपने देखा होगा, फ्रिज होता है, ओवन होता है, मिक्सचर है, फ़ैन है, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम पंप, आजकल रोटी भी बना रहे हैं, रोटी मेकर है। सो इससे हमारा जो लाइफ है इट बिकम ईजियर, इससे हमारा टाइम और मनी सेव होता है और लेबर भी हमारा सेव होता है, और इसीलिए इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये चैप्टर पढ़ना है, ये यहाँ पे लिखा है। ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल्स भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। फिश का नाम दिया है कैच देयर प्रे एंड ऑल्सो फॉर सेल्फ डिफेंस। ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट एग्जाम्पल होता है लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये जो चैप्टर है इसका बेसिक मैंने आपको यहाँ बताया, इम्पोर्टेंस, यूजेस, क्यों पढ़ना है, कहाँ यूज़ होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम कभी भी, हमारा जो लाइफ है इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखिए। अब उसके बाद अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पता होना कि करंट जो है हमेशा फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो करंट को फ्लो होने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होता, ये याद रखो। इसलिए हमें पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता होना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नेसेसरी फॉर फ्लो ऑफ करंट। जैसे आपने देखा होगा वाटर फ्लो होता है, वाटर कब फ्लो होगा? जब उसके लेवल में डिफरेंस होगा, कम ज़्यादा अगर लेवल में डिफरेंस है तो वाटर फ्लो होता है, अगर दोनों का लेवल सेम है तो वाटर फ्लो नहीं होता। तो वाटर को फ्लो होने के लिए कंडीशन है डिफरेंस इन द लेवल। वैसे ही करंट को फ्लो करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोवाइड करता है सेल। अगर आपने सेल का नाम सुना होगा, तो सेल होता है, बैटरी होता है, नंबर ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। सेल और बैटरी दे प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है। अब आपको याद रखना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट लेटर V से किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर V। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, और इसका फार्मूला होता है V इक्वल W/Q। W मतलब पोटेंशियल, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, W मतलब वर्क, Q मतलब चार्ज। 1 वोल्ट इट इज़ इक्वल टू 1 जूल/1 कूलम। ये रिलेशन फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर में आप याद रखेंगे। जूल इज़ यूनिट ऑफ वर्क, कूलम इज़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ W/Q। ये तुमको याद रखना है। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, इसका यूनिट वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इट इज़ 1 जूल/1 कूलम के बराबर होता है, और करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, इतना याद रखो। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट इसका वोल्ट होता है। 1 वोल्ट 1 जूल/1 कूलम होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर फ्लो ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है सेल या तो बैटरी। अब हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे नंबर 5। यहाँ पे 2 प्लास्टिक बॉटल है, एक इनका लेवल, एक हाई लेवल है, एक लो लेवल है। यहाँ पे वाटर का लेवल भी कम ज़्यादा है, एक रबर ट्यूब से कनेक्टेड है, क्लैंप लगा हुआ है। यहाँ पे वाटर का लेवल सेम है तो वाटर फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंस है तो वाटर फ्लो होगा। अब हम क्लैंप को हटा देंगे तो इस बॉटल से वाटर इधर फ्लो होगा, हाई लेवल से लो लेवल पर वाटर फ्लो होता है, और ये फ्लो कब तक होगा? जब तक दोनों का लेवल सेम होता नहीं। वैसे ही यहाँ पर ये प्लस को बोलते हायर पोटेंशियल, लो को बोलते निगेटिव को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ये फ्लो कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता तब तक करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो करंट फ्लो नहीं होगा। डिफरेंस सेम, कम ज़्यादा चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना तो करंट फ्लो होगा, बट अगर दोनों सेम हो गए तो करंट फ्लो नहीं होगा। उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट में उसने आपको पूछा व्हाट हैपन्स व्हेन द क्लैंप इज रिमूव्ड। एक क्लैंप को हटा दीजिए, वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। Does the water stop? स्टॉप हो जाएगा when the levels of water become equal. What will we do to keep the water flowing for longer duration? के लिए आप क्या करेंगे? In order to keep water for longer duration, we must increase the difference in the water level between the plastic bottle.
वाटर का जो इंक्रीज द डिफरेंस इन द वाटर लेवल। और हम जो क्या करेंगे, जो क्लैंप है इसको स्लाइटली लूज करेंगे, एकदम निकालेंगे नहीं, स्लाइटली लूज करेंगे तो धीरे धीरे वाटर फ्लो होता है। तो लूज भी करने से हम टाइम बचा सकते हैं फ्लोइंग का। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जैसे वाटर फ्लो होता है, क्योंकि जब फ्लो कब होगा, जब डिफरेंस इन द लेवल, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो करंट फ्लो होगा, करंट नहीं तो फ्लो होता नहीं। इट इज़ नेसेसरी, और इसीलिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। यहाँ पर स्टैंड विथ इंसुलेटिंग कवर है, दो स्टैंड है ए और बी, एक प्लस एक माइनस। प्लस को बोलते हैं हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस को बोलते हैं लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों को कनेक्ट किया है कंडक्टिंग वायर। ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। इसमें से चार्जेस फ्लो होंगे, चार्जेस फ्लो होने को बोलते हैं करंट। और ये चार्जेस कब फ्लो होंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब होंगे, अगर नहीं है तो नहीं फ्लो होंगे। और याद रखना है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड, दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना, बिटवीन टू एंड। और करंट हमेशा फ्लो होता है, फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये तुमको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है -2+, मतलब B2A। अब तुम याद रखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो होता फ्रॉम हायर टू लेवल, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते -2+। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। और ये तुमको पता होना है कि जब ये चार्जेस फ्लो होते हैं, फ्लो होने से वर्क डन टेक्स प्लेस। तो जो वर्क डन हुआ है और जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हुए हैं, ट्रांसफर्ड हुए हैं, इस पे से हम उन दो एंड के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो एंड के बीच में होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते। फार्मूला है V = W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट ऐसा है, वोल्ट होता है। 1 वोल्ट 1 जूल/1 कूलम के बराबर होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो आपको बताना है कि 1 जूल वर्क होना चाहिए। ये 1 जूल ऑफ वर्क कौन करेगा, 1 कूलम चार्जेस करेंगे, तब जाके जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड इज 1 वोल्ट। तो ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 1, वीडियो नंबर 1, बहुत इम्पॉर्टेंट। यहाँ हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंस यूजेस। ये एक्सपेरिमेंट बता रहा कि डिफरेंस अगर लेवल में है तो वाटर फ्लो होगा, लेवल इक्वल है तो वाटर फ्लो नहीं होगा। जैसे वाटर फ्लो करने के लिए डिफरेंस चाहिए, वैसे करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन -2+ होता है, करंट का डायरेक्शन +2- होता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन -2+, करंट +2-। करंट का डेफिनेशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस को लेटर V से डिनोट करते, उसका यूनिट 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट 1 जूल/1 कूलम होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो मैंने वीडियो बनाया, इसमें हमने देखा इम्पोर्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत। अब हम आगे में देखेंगे इन वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, डिटेल्स अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वीडियो पूरा देखेंगे, हेडफोन लगाएंगे, टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे, आपके ट्यूशन्स के फ्रेंड को बताएंगे, मैक्सिमम लोगों को बताना है, एरिया में, फैमिली में, फ्रेंड्स में। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैंने कोशिश किया है कि ये वीडियो मैं आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में बनाऊं, और कोशिश मैंने किया है, इसका बेनिफिट लीजिए। और आपको याद रखना है कि फ़्लो कब तक होगा, जब तक लेवल सेम नहीं होता। यहाँ पर भी चार्जेस फ्लो कब तक होंगे, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं होता। डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, सेल या तो बैटरी। तो अच्छे से सुनिए, देखिए,
पढ़कर जाइए, स्कूल में टीचर को इम्प्रेस कीजिए। थैंक यू।